ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगी। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने लेके आया, ठीक है। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन करने वाले, नियर अबाउट 40 क्वेश्चन आज की क्लास में होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट PYQ समझ लो, ये पेपर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन पूछे गए हैं बेटा। 2023 का क्वेश्चन है पहला स्क्रीन पे। ऐसे ही हर ईयर के जो है मैं यहाँ पे PYQ जो कि D एंड F ब्लॉक के इंपॉर्टेंट होने वाले, उसकी चर्चा करेंगे बहुत इजी वे में, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेने वाले अपन, क्योंकि देखो क्वेश्चन की सीरीज थोड़ी लंबी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अपन कट टू कट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात है सर, कौन सा ऐसा मेटल है बेटा, कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो +1 +2 दोनों दिखाता है? ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कॉपर बेटा 29 पे आता है, ठीक है सर, Cu29। AR18 ध्यान से देखना बेटा, AR18 ठीक है, 4s1 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। ये +1 भी दिखाते हैं और +2 भी दिखाते हैं। +1 दिखाएंगे, इवन यहां से S से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर बेटा ये +2 दिखाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, तो एक S में से और एक यहां D से निकल जाएगा, दैट मींस D9 हो जाएगा। तो यहां पे बेटा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यहां पे ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि D ऑप्शन हो जाएगा। कि कौन सा, ये देख रहे हो 2023 का एक क्वेश्चन है, और कितना सिंपल है सर। ऐसे क्वेश्चन क्या पेपर में आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो +1 एंड +2 दोनों दिखाता है? तो बेटा आप इजीली बोलना सर कि कॉपर है जो +1 +2 दोनों दिखाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर सर बात करते हैं, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात है सर, कितना इजी क्वेश्चन लाओगे सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में भर गए सर, है ना। कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? इवन आपको पता होना चाहिए कि मैंगनीज जो होता है बेटा, मैंगनीज जो होता है 25 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है सर। AR18 होता है, 4s2 3d5 होता है, समझ में आया? इन ये देखो कंपैरेबल एनर्जी 4s2 3d5 में नियर अबाउट दोनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स जो होता है पॉसिबिलिटीज है निकलने की, दैट मीन्स इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक शो करते हैं, मैक्सिमम शो करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगनीज यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर बता ले रहे होंगे, परेशान तो बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सर आप इजी क्वेश्चन आज लेके आए हो। ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बात है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ट्रांजिशन मेटल्स के एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होते हैं। अगर उनको एटम्स में ब्रेक डाउन करने हैं, उनके एटम्स में अगर हमें स्प्लिट अप कराना है, तो बेटा हमें ज्यादा से ज्यादा देखो हाई है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि देखो इसमें अनपेयर्ड से मतलब होता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। चलो यहां पे क्या लिखा है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बात तो सही कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिजल्ट वीक, ओ माय गॉड, वीक मेटालिक दे दिया है। एक बात समझ लेना कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना, लेकिन यहां पे वीक लिख दिया है, दैट मीन्स ये वाली लाइन गलत हो गई, ठीक है। रीजन इज गलत एंड असर्शन इज सही, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहां पे बेटा सी हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लेना, ठीक है बेटा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करना, अपन को कट टू कट बात करेंगे। यहां पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का बेटा 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। 2024 का क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए डी ब्लॉक का। क्या बात करते हो सर, डी ब्लॉक का, है ना। एक चीज समझ लीजिएगा कि यहां पे लिखा है n-1 D10, ठीक है, डायरेक्ट D10 तो हो नहीं जाएगा। D10 यहां पे 2 से 3, S में 3 तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे D में 0 तो होता नहीं सिर्फ, है ना, यानी कि यहां पे बेटा NS1 to 2 होता है और D में 1 से 10 तक होते हैं। मुझे ऑप्शन नंबर ए तो दिख गया कि n-1 D 1 से लेके 10 तक बेटा NS में 1 to 2। अच्छा सर NS में 0 भी तो होता है ना? हाँ ठीक है सर, कि NS में 0 होता है। मुझे आप चैट सेक्शन में बताएंगे कि डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है जिसके एस में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फटाफट चैट सेक्शन में बताइए, चैट सेक्शन में बताइए, ठीक है। n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2 बेटा, ये तो आपका ऑप्शन राइट हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए चैट सेक्शन में कि
डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है जो एस में 0 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर कि ट्रांजिशन मेटल शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन। क्या बात करते हो सर, ये बात तो सही है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये बात ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उन वो जो करते हैं क्या, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ मेटल, ये भी बात सही है, यानी कि इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है बेटा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट एंड दिस आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D सीरीज हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इन सब में से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी बेटा, Fe की, Mn की, Zn की, Cu की, और क्यों है? Zn की है, इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसकी मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी वीक, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि Zn होता है 30 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है, दैट मीन्स 4s2 3d10 होता है, ठीक है। इनके अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आप देखेंगे ना तो 4s0 3d10 हो जाएगा। 3d10 है 5 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो गए हैं, ऑर्बिटल भी फुलफिल्ड है ना, तो यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी वीक। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग जब वीक हो जाएगी बेटा तो इसकी एमपीबीपी भी तो लो हो जाएगी, और यहाँ पे चर्चा किया गया कि किसका एमपीबीपी लो है, दैट मीन्स यहाँ पे जिंक की एमपीबीपी लो हो जाएगी। एमपी की बात हो रही, बीपी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन मेटल एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ओ माय गॉड। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स में कौन से ये चारों में से कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है कि वो कैटालिटिक की काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ये देखो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह वर्कआउट करते हैं। क्या रीज़न है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं? क्या रीज़न होता है? पहला रीज़न तो आप बोल सकते हो कि सर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है इनका, ठीक है। और तो आप ये भी बोल सकते हो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये सब चीज़ें होते हैं। देखते हैं क्या यहाँ पे बात हो रही है। क्या पैरामैग्नेटिक नेचर, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयन, दैट इज, ओ माय गॉड, ये रहा देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा सर, ये क्यों शो करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आप बोलिएगा कि सर NS और N-1D, समझ में आया, NS ऑर्बिटल और N-1D ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ये कंपैरेबल होती है, बॉन्डिंग में दोनों टेक पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा वेरिएबल होता है। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब अच्छा दिखाते हैं। एक रीज़न मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बात करते हो भाई, क्या बात करते हो? ट्रांजिशन आप उस एलिमेंट को बोलोगे जिसका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। d ऑर्बिटल अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है दैट मीन्स, अच्छा, इनकम्प्लीटली फिल्ड या तो उसके ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, या तो उसके जो है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी में भी अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया ना तो वो ट्रांजिशन है। कॉपर की क्या बात कर रहे हो, कॉपर 29 नंबर पे आता है, ठीक है, 4s1 3d10 दिखाता है, 3d10 तो दिखा रहा है, लेकिन इसके जब ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाओगे तो 4s0 3d9 दिखा देगा। ये समझ में आया? जैसे ये 3d9 दिखा है तो बेटा ये ट्रांजिशन हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि क्या कॉपर नॉन ट्रांजिशन है? गलत है बेटा, है ना, तो ये फर्स्ट वाला जो हो गया रॉन्ग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। हाँ भाई, ये तो बात सही है कि ग्राउंड स्टेट में d10 दिखाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो d10 नहीं दिखाता है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये d10 नहीं दिखाता है ना। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 29 दैट मीन्स Ar18, 4s1 3d10 होता है। अच्छा, कॉपर पे लगा दिया अपन ने +2 तो Ar18 4s0 3d9 हो जाएगा, तो d10 नहीं दिखाया। d10 अगर दिखाता बेटा, चाहे ग्राउंड में चाहे दोनों में, देखो दोनों में अगर d10 दिखाएगा ना तो वो बेटा ट्रांजिशन नहीं कहलाता है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में तो d10 दिखा रहा है लेकिन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में d9 दिखा दे रहा है, दैट मीन्स ये ट्रांजिशन है। समझ में आया? तो ये वाला ऑप्शन जो है आर जो है वो करेक्ट हो जा रहा है, ए रॉन्ग हो जा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय। अच्छा, कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? क्या स्कैंडियम मैक्सिमम दिखाता है, क्या क्रोमियम दिखाता है, क्या मैंगनीज दिखाता है? बताना बेटा। ओ माय गॉड, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 25 है,
ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक, समझ लो, लिख देता हूँ फिर से। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, यहाँ पे आयरन का 26 होता है। अब ये बताना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D में कौन दिखाता है बेटा? मैंगनीज दिखाता है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में देख रहे हो 2020 का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया। हालांकि हर बार ये देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन ईजी है कि नहीं है। बेसिकली आपको क्यों, देखो 4s2 3d5 होता है, ठीक है, Mn का 25 होता है, Ar 18, 4s2 3d5। अच्छा, दोनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं तो S और D में से दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 S में से 5 जो है बेटा D में से, दैट मीन्स +7 तक ये शो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ये +7 तक शो करते हैं, ये बात हो रही है। हालांकि उससे पहले भी दिखाते हैं, जिससे जितनी में बात बन जाए वो वाली बात हो रही है। चलिए कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या करना बेटा, ध्यान देना, अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ठीक है, क्वेश्चन ए है, बी है, ये इसका आंसर है। हालांकि ठीक है, बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ये क्वेश्चन अपन के पास है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि Fe डबल पॉजिटिव टू जो है Fe ट्रिपल पॉजिटिव, मतलब आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि फेरस टू फेरिक, ठीक है। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि Mn4 नेगेटिव, दैट मीन्स ये पर मैग्नेट आयन है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, एक ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि दिया मैंगनीज आयन, दैट मीन्स Mn डबल पॉजिटिव, इससे ये बना। इस चीज़ को मैं बैलेंस करने के लिए सिखा रहा हूँ आपको। आपको ये ऑलरेडी पता होता है कि सर Fe डबल से Fe ट्रिपल मिलता है, ये लाइन तो आप कर लोगे इजीली, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है ये कि Mn4 से जो है ये Mn डबल पॉजिटिव मिलता है। ये सर कैसे लिखा गया, क्या मैं आपको समझा दूँ अलग से? जल्दी बताओ, समझा दूँ? चलो आओ इधर आओ। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा तो लिखोगे आप यहाँ पे Mn4 नेगेटिव, ठीक है सर, लिख दिया अपन ने। इससे क्या बनता है बेटा, Mn डबल पॉजिटिव है, ठीक है सर, क्या बात करते हो। उसके बाद इसको बैलेंस करो, यहाँ पे Mn बैलेंस है, 4 बार ऑक्सीजन है सर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 बार पानी ले लो, ठीक है, हमने 4 बार पानी ले लिया। अच्छा सर यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया ना, तो यहाँ पे एक काम करो, 8H पॉजिटिव ले लो, क्यों ना ले ले हम लोग, ठीक है। एटम तो बैलेंस हो गए, चार्ज बैलेंस करिए, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +8 है, दैट मीन्स यहाँ पे +7 की बात हो गई सर, ठीक है। यहाँ पे बेटा +2 है। अच्छा दोनों का डिफरेंस कितने का हो रहा है सर, दोनों का डिफरेंस किधर कितने का हो रहा है, 7 और 2 का डिफरेंस हो रहा है 5 का। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। अच्छा मैं आपको आपकी भाषा में बता रहा हूँ कि जिधर बड़ा नंबर है उधर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि कम तो है इधर, ठीक है, ये मत कहना कि इधर ज़्यादा है इसलिए ऐड कर रहा हूँ, भाई ज़्यादा है तुम और दोगे तो और ज़्यादा ही हो जाएगा। हम उसको अलग वे में पढ़ रहे हैं कि ठीक है, जहाँ पे बड़ा नंबर है और जितना ज़्यादा ना है उतना जोड़ दीजिए। जैसे 2 और 7 का अंतर होता है 5, ठीक है, तो 7 बड़ा हो रहा है 2 की कंपैरिजन में, बड़ा नंबर है, हालांकि कम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम लोग को ये चीज़ सर आपने बताया है, ध्यान से देखना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को सर आपने ये बात तो बताया है ना कि Fe डबल पॉजिटिव से, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे Fe डबल पॉजिटिव से बेटा Fe ट्रिपल पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एटम बैलेंस है, एक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 बार प्लस है, यहाँ पे 3 बार प्लस है, तो 2 और 3 मतलब 1 का अंतर है, और सर इधर ज़्यादा है तो दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। एक सिस्टम समझ लो कि दोनों के जो चार्ज होते हैं ना, दोनों का डिफरेंस आप कर लीजिएगा, और आपको मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ कि जिधर बड़ा नंबर है वहाँ पर उसको ऐड कर देना, समझ में। हालांकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बड़ा नंबर है, उससे मत देख चक्कर में पड़ जाना कि एक तो उधर ही ज़्यादा है सर उधर ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करिए, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 5 से करोगे 5 यहाँ पे भी हो जाएगा, 5 यहाँ पे भी हो जाएगा, 5 यहाँ पे भी हो जाएगा। बेटा 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली इन दोनों को सम करके आप यहाँ पे आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आपके यहाँ पे देखो लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, एक लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला करना MnO4 नेगेटिव, देखो ये प्लस 8H पॉजिटिव ये वाला, ठीक है, और ये देखो प्लस 5 Fe डबल पॉजिटिव, ठीक है सर। चलो इधर एरो बनाओ, Mn डबल पॉजिटिव प्लस ये ले लो ये वाला 4 पानी, ठीक है, 4 बार पानी ले लीजिए, प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये बचा ना, प्लस 5 Fe ट्रिपल पॉजिटिव, ये हो गया आंसर अपन के, ये हो गया आंसर अपन के, ये देखो आंसर आ गया, ठीक है। इसको रटना नहीं है, सिस्टम के साथ मैंने बताया, इसको आप ट्राई करिए जल्दी से, ठीक है, ट्राई करो। सेम तो ये लाइन तो सेम जाने वाला है, ठीक है, ये लाइन तो सेम जाएगा, उसके लिए भी समझ में आ रहा है, ये लाइन तो सेम जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि I नेगेटिव से जो है बेटा IO3, दैट मीन्स
ये चीज़ें अगर नहीं पता है IO3 नेगेटिव तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, कि किसका कन्वर्ट मतलब कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए फॉर्मूले के साथ, देन आफ्टर यू विल डू इट। समझ में आ गया ना? एक बार प्रैक्टिस करो, नहीं आता तो चैट सेक्शन में बताना, फिर से मैं ट्राई करा दूंगा आपको। चलो, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, अपन को रीजन बताना है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, ठीक है सर, क्या बात करते हो आप कि ट्रांजिशन मेटल की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है, ठीक है, यहाँ उसका आंसर है, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। क्या बात करते हो, क्यों इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है? तो आप सीधे बोलना क्योंकि सर जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन भी बोलिए, या तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर कि मैंगनीज हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट टू इवन हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बात कर दी है इसमें, देखो मैंगनीज के पास हायर नंबर में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, ऐसा क्यों? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंगनीज की मेल्टिंग पॉइंट लो है जबकि इसके पास हायर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि ये स्टेबल है, D5 3D5 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, तो इसमें इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो होता है पुअर होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि Ce4 है ना, C पे 4 पॉजिटिव है, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बात है, क्योंकि Ce इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +3 में मोर स्टेबल होता है, दैट मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे +4 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन करेगा गेन। अच्छा सर, जब गेन करेगा तभी तो +3 बनेगा, गेन किया दैट मीन्स उसने किया रिडक्शन। अच्छा, जो रिडक्शन करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बात है सर, है ना, समझ में आ गया। चलो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो +3 में मोर स्टेबल होता है, तो वो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो Ce4 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे ही लेगा दैट मीन्स गेन किया, और गेन को बोलते हैं इसने किया रिडक्शन। अच्छा, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के स्क्रीन पे क्या बोलना चाह रहा है कि FeCr2O4 क्रोमाइट ओर को अपन ने डाला सोडियम कार्बोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है सर, और इसने येलो सोल्यूशन दे दिया ए, दैट मीन्स आप तुरंत लिख लेना बेटा सोडियम क्रोमेट। क्या मिल गया आपको? सोडियम क्रोमेट मिल गया, ठीक है। जैसे ही अपन ने सोडियम क्रोमेट का एसिडिफिकेशन कराया तो अपन को मिल गया बी, दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। क्या बात है सर, पहले अपन को मिला सोडियम क्रोमेट दैट मीन्स Na2CrO4, जैसे ही अपन ने Na2CrO4 का Na2CrO4 दैट मीन्स सोडियम क्रोमेट का अपन ने एसिडिफिकेशन कराया तो अपन को मिल गया सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अच्छा, जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन अपन ने KCl के साथ करा दिया ना, तो ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं C, यहाँ पे बेटा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्वेश्चन जो है ये प्रिपरेशन है बेटा सोडियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। ये पेपर 2019 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा सर, एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड C oxidize Na2SO3 to D, identify ABC, दैट मीन सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। बेसिक क्लासेस थी कि अगर क्रोमाइट ओर का अपन ने कराया बेटा सोडियम कार्बोनेट के साथ रोस्टिंग कराया, ठीक है, ऐसा समझ लो, रोस्टिंग करा दिया या एयर के साथ उसको हीट कर दिया, देन वी विल गेट कि सोडियम क्रोमेट। अच्छा, सोडियम क्रोमेट का एसिडिफिकेशन में डाल देंगे, दैट मीन सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। अच्छा, सोडियम डाइक्रोमेट को जब अपन पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिए हैं तो ऑरेंज कलर का कंपाउंड दैट मीन्स यहाँ पे मिल जाएगा जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बेसिक क्वेश्चन था कि नहीं था? चलो, यहाँ पे क्या है बेटा, रीजन देना है अपन को रीजन देना है कि E0 वैल्यू ऑफ Mn ट्रिपल पॉजिटिव से जो डबल पॉजिटिव है कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट Fe ट्रिपल पॉजिटिव एंड Fe डबल पॉजिटिव। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि E0, ये इसका आंसर है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये इसका आंसर है। E0 वैल्यू जो है Mn ट्रिपल से डबल वाला, ये कपल मच मोर देन Fe ट्रिपल टू Fe डबल ड्यू टू, यहां तक तो क्वेश्चन है, ड्यू टू द Mn डबल पॉजिटिव हाइयर स्टेबिलिटी देन Mn ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान देना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूं मैं कि Mn डबल पॉजिटिव हैव हाइयर स्टेबिलिटी देन Mn ट्रिपल पॉजिटिव ड्यू टू हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। ये लाइन यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है कि Fe ट्रिपल पॉजिटिव डबल पॉजिटिव है। एक चीज समझ लो कि ट्रिपल पॉजिटिव और डबल पॉजिटिव Fe का होता है 26 एटॉमिक नंबर, 26 है तो 4s2 3d6 दिखाएगा। ये 2 लॉस करता है बेटा तो 3d5, 2 लॉस करता है बेटा ये तो हो जाता है 3d6,
3 लॉस करेगा, दैट मीन्स हो जाएगा 3d5। Mn के केस में क्या होता है कि Mn के केस में ट्रिपल पॉजिटिव वाले केस में ये हो जाएगा बेटा 4s0 3d4, लेकिन डबल पॉजिटिव की कंडीशन में क्या होता है बेटा, डबल पॉजिटिव की कंडीशन में क्या होता है कि Mn जो है 4s0 3d5 दिखा देता है। तो अपन बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। चलो डबल वाले पॉजिटिव की केस में, क्योंकि देखो 4s2 3d5 होता है ना, तो वो चीज़ें हो गई। अच्छा, आयरन हैज़ हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दैट कॉपर। कितनी अच्छा क्वेश्चन है भाई कि आयरन का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, हायर होता है कॉपर की कंपैरिजन में, ठीक है। हायर आयरन का हायर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है कॉपर की कंपैरिजन में, क्योंकि आयरन जो होता है हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है। समझ में आए कितने अनपेड, मुझे चैट सेक्शन में बता दो। कॉपर की कंपैरिजन में विच एक्सटेंट कोवैलेंट बॉन्डिंग इज मोर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगा। एक तो रीज़न समझ लो कि आयरन का जो है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कॉपर की कंपैरिजन में, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कि Sc ट्रिपल पॉजिटिव इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन वेयर इज Ti ट्रिपल पॉजिटिव इज कलर्ड। एक चीज़ समझ लेना, कलर वही दिखाएगा जिसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो। D1 से D9 तक एटलीस्ट तो होना चाहिए। अब ये बताओ D0 हो जाएगा तो dd ट्रांजिशन कैसे करेगा, जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो जंप कहां से करा पाएगा। अच्छा, D10 भी हो गया, पूरा फुलफिल्ड है तो भी जंप नहीं करके जाएगा, नीचे का रूम ऊपर का रूम सब भरा है, T2G और EG दोनों भरा है तो भी जंप नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या बोलना है, अच्छा कोई कलरलेस तभी हो सकता है जब उसके D में 0 हो, ठीक है, या तो D में 10 हो, दैट इज, समझ में आ गया। कोई कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि उसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और वो जंप कर रहा है, दैट मींस T2G से EG में जा रहा है, दैट मींस इसको वन वर्ड में बोलेंगे कि ड्यू टू dd ट्रांजिशन, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं कि एसिड ट्रिपल पॉजिटिव कलरलेस होता है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, d में 0 होता है, जबकि Ti ट्रिपल पॉजिटिव में एक D1 होता है। सर कैसे, देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, 4s2 3d1 होता है, ठीक है, 4s2 3d1। अच्छा, एसिड ट्रिपल पॉजिटिव में s का भी दोनों निकाल देगा, d का भी एक निकाल देगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। 22 के केस में क्या होता है कि 4s2 3d2 होता है, ठीक है। 4 Ti4 रहता ना बेटा तो s के भी दोनों चले जाते, d के भी दोनों चले जाते, लेकिन यहाँ पे टाइटेनियम में +3 की बात कर रहा है तो 2 s में से निकल गया, एक d में से निकल गया, बचा एक d में, तो वो dd ट्रांजिशन कर सकता है, दैट मीन्स वो कलर्ड होगा, कलरलेस नहीं होगा। कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन आज अपन के स्क्रीन पे रखा है। गिव रीजन, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कैमरा शेक हो गया है बेटा, थोड़ा सा कैमरा शेक हो गया बेटा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं हो सकते आप, एकदम बेसिक क्लासेस है, मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। आपको बेटा रीज़न देने हैं फॉलोइंग्स के, कुछ आपके पास क्वेश्चन है ABC, ठीक है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, उसके 3 आंसर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कितनी अच्छी बात है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल साइज होती है, हाई आयनिक चार्ज होता है इनके पास, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, कई सारे रीजन हो गए कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बोलना क्योंकि सर ये स्मॉल साइज के होते हैं, हाई आयनिक चार्ज भी होता है, इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि E नॉट वैल्यू फॉर द Zn डबल पॉजिटिव टू Zn एंड Mn डबल पॉजिटिव टू Mn आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेड से भी ये ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि बेटा ये स्टेबल होते हैं, D10 होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। Zn डबल पॉजिटिव एंड देखो D5 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, Mn डबल पॉजिटिव, क्यों ज़्यादा होते हैं एक्स, देखो कितनी अच्छी बात है। इसकी केस में क्या होता है कि D10 दिखा देता है, इसकी केस में क्या होता है कि D5 दिखा देता है, तो मोर नेगेटिव होगा देन एक्सपेक्टेड जो अपन ने चाहा था, क्योंकि एक फुल फील्ड है एक हाफ फील्ड है, ठीक है। एक्टिनॉइड जो होता है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू कंपैरेबल एनर्जीज होती है 5f की, 6d की, 7f की, दैट्स वाई बेटा इनकी एनर्जी, देखो एनर्जी कंपैरेबल है तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट सभी लोग कर लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, समझ में, वाइड रेंज तक दिखा देता है, क्योंकि जनरली एनर्जी तीनों की कंपैरेबल है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, दैट मीन्स ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मज़ा भी आने वाला आज की क्लास में, आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, तो क्यों शर्माना,
ओए होए, शर्मा गई क्या? इतना अच्छा क्वेश्चन देख के शर्मा गई क्या? भाई शर्माते तो हम नहीं हैं, ठीक है, शर्माते तो नहीं हैं हम। अब आप बोल ही रहे हैं तो हम शर्मा जाते हैं। बेसिक क्लासेस है बेटा, शर्माना क्यों? आपका ही घर है, ठीक है, आपका ही घर है, जहाँ पे भी बैठे हो आपका घर है, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अपन के पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, आप केमिकल इक्वेशन लिखिए और प्रिपरेशन करिए बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट मीन्स क्रोमाइट ओर का यूज करके। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने वाले हैं क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बेटा FeCr2O4 होता है। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अच्छा सर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 फॉलो करोगे। स्टेप 1 में क्या करोगे कि आप सोडियम क्रोमेट बनाओगे। अच्छा, सोडियम क्रोमेट बनाओगे कैसे? तो आप करना बेटा क्रोमाइट ओर का रोस्टिंग करा देना। समझ में आना, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डाल के अपन ने रोस्टिंग करा दिया। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये अपन ने बना दिया सोडियम क्रोमेट, ठीक है। जैसे ही सोडियम क्रोमेट बनेगा बेटा, तो सोडियम क्रोमेट का कन्वर्जन करा देना सोडियम डाइक्रोमेट में। इसमें एसिडिक मीडियम दैट मींस डालेंगे। एक चीज समझ लेना कि क्रोमाइट ओर का रोस्टिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही बेटा, जैसे ही यहां पे सोडियम क्रोमेट बनाना, सोडियम क्रोमेट का आप यहां पे एसिडिक मीडियम दैट में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट बना है, तो आप सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें। यहां पे मैंने बना दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको मिल गया, ये लेस सॉल्युबल होता है। सोडियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑरेंज कलर क्रिस्टल कैन बी रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की सहायता से आप इसे रिमूव कर आउट कर सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भर भर के पूछे गए, परेशान बिल्कुल नहीं होना बेटा, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, यहां ध्यान से देखो। आंसर अकाउंट, देखो क्या लिखा है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। ये देखो फर्स्ट का ये आंसर वाला पार्ट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये आंसर वाला पार्ट है। इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मिलेगा इसका आंसर, परेशान बिल्कुल नहीं होना। इन लोगों के नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, यहां तक की आंसर इस वाले सेट में रखा है अपन ने। पहला क्या लिखा है कि E नॉट वैल्यू ऑफ Mn ट्रिपल पॉजिटिव टू Mn डबल पॉजिटिव कपल इज मच पॉजिटिव। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, फिर भी आते हैं, एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। मच लार्जर थर्ड आयोनाइजेशन ऑफ Mn where the required charge of D5 to D4 is mainly responsible for this. This is also explained that +3 state of Mn double positive is little importance. क्या बात है सर, एकदम बेसिक क्लासेस हैं कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि एसिड ट्रिपल पॉजिटिव इज कलरलेस, जबकि ये चीज़ें मैं अभी जस्ट बता दिया हूँ ऑलरेडी। ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, D0 दैट मीन्स ये कलरलेस हो जाए। ये DD ट्रांजिशन दिखा देता है, D1 है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस, ये भी ऑलरेडी भी हो चुका है। वाइट रेंज क्यों है? क्योंकि बेटा ये कंपेरेबल एनर्जी 5f 6d 7s का, तो ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, फालतू बात नहीं करना है। अपन को क्या करना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है बेटा MnO2 की सहायता से, ठीक है। अपन क्या करेंगे कि MnO2 का रिएक्शन कराया अपन ने यहाँ पे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2, देन अपन को मिल जाता है K2MnO4 दैट मींस पोटेशियम मैंगनेट मिला। पोटेशियम मैंगनेट में एसिडिक मीडियम दैट मींस H पॉजिटिव डालने पे बेटा मिल गया यहाँ पे पर मैग्नेट आयन। समझ में आया? बेसिक क्लासेस हैं। पर मैग्नेट और मैंगनेट आयन में थोड़ा सा फर्क है, अब परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर Mn4 पे 2- है बेटा तो वो मैंगनेट आयन होता है। MnO4 पे 1 नेगेटिव लगा है बेटा तो वो पर मैग्नेट आयन होता है, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ से देख लेते हैं कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय। ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय बनाते हैं ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। आंसर खत्म। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार देखो। ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज दैट मीन्स। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि Ce पे 4 पॉजिटिव जो लगा हुआ है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिकली अभी जस्ट मैंने बताया कि Ce अपने +3 में मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो वो चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है, तो गेन किया दैट मीन्स उसने किया रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन किया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो होगा। यहाँ देखो Ce जो होता है मोर स्टेबल होता है अपने +3 में, तो वो जो है E0 उसकी हाई होगी। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। चलो हम लोग अभी जस्ट उस वाले क्लास में चलते हैं, पीछे वाली क्लास में क्या बोल रहा है।
राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। क्या बात है सर, अपन को लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में एक सिमिलरिटीज और एक डिफरेंसेस लिखने हैं। देखो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, दोनों जो होते हैं इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाते हैं, ये चीज़ें हो गई। डिफरेंसेस क्या होते हैं कि एक्टिनॉइड जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, लेंथेनॉइड जो होता है नॉट, मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। वो रेडियो एक्टिव एक्टिनॉइड और ये रेडियो एक्टिव नहीं है। एक्टिनॉइड वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन दिखाता है बट लेंथेनॉइड ऐसा कुछ नहीं करता है। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, एक क्वेश्चन और रह गया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि Cr2O7 पे 2 नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है। दैट मीन्स यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, बहुत बेसिक क्लासेस हैं, थोड़ा परेशान होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बेसिक क्लासेस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बेटा ये है डाइक्रोमेट आयन, बेसिक मीडियम दैट मीन्स अल्कलीन मीडियम में ये बना देगा क्रोमेट आयन। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में दैट मीन्स वो फिर से रिवर्स भी हो जा रहा है, हालांकि वो पूछा नहीं इसने ये पूछा है कि डाइक्रोमेट में हाइड्रोक्साइड आयन दैट मींस अल्कलीन मीडियम डाला है, बेसिक मीडियम डाला है, तो डाइक्रोमेट आयन जो होगा वो क्रोमेट आयन बन जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे क्या है सर कि देखो कई सारे क्वेश्चन के आंसर यहां पे पड़े, बेसिक परेशान नहीं होंगे यहां पे। ओ माय गॉड, ओके जस्ट वेट, थोड़ा सा फोन मेरा जो है शेक हो चुका होगा, मुझे आई थिंक ऐसा फील हो रहा है क्योंकि वायर फंस चुका था बेटा। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। आप मेरे सामने हैं और आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है सर, कई सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भर के दिए गए, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अपन को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे, तभी तो मैंने बोला कि अपन आज 40+, मुझे लगता है 40 to 50 भी हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, 40 to 50 हो सकते हैं, 50 जा सकते हैं, कम नहीं होने वाले हैं। इसी स्क्रीन पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन यहीं पे पड़े हैं बेटा। तो अब मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको। वाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बात करते हो, ये आंसर की सीरीज है, ये आंसर की सीरीज है, ये क्वेश्चन का सीरीज था, ठीक है। क्यों 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 यहाँ पे जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं? बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है अपने ग्राउंड में एज वेल एज अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में। D10 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है जिंक, ठीक है। नॉर्मल स्टेट में भी दिखाता है 4s2 3d10। अच्छा, अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दिखाएगा 4s0 3d10। तो भाई D10 दिखा रहा है तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिशन होने के लिए बेटा D1 to D9 दैट मींस इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए डी ऑर्बिटल। अच्छा सर, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जो रेगुलर डिक्रीज होता है ना एटॉमिक रेडियाई में बेटा, देखो जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4f ऑर्बिटल में 5d के पहले, ठीक है, तो होगा क्या कि रेगुलर डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियाई में, दैट मींस अपन इसको बोलते हैं ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम का क्यों कम होता है जिंक की कंपैरिजन में? क्योंकि ध्यान से देखना, सॉरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, ठीक है, Cr में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जबकि जिंक क्या करता है कि 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन, है ना। जबकि देखो ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पहले समझो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम का कम होता है जिंक से, ठीक है। हालांकि क्रोमियम जो होता है 4s1 3d5 दिखाता है, ठीक है सर। जिंक जो होता है 4s2 3d10 दिखाता है, ठीक है सर। तो आप भरोगे भी s के ऑर्बिटल को पहले, निकालोगे भी s के ऑर्बिटल को पहले। देखो जिंक की कंडीशन में s में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फुलफिल्ड है s का डब्बा। क्रोमियम की कंडीशन में क्या होता है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन रखा होता है, ठीक है। तो क्रोमियम का कम, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो चाहेगा कि चलो भाई मेरा 4s1 हो जाएगा, 4s1 तो हूं ही मैं, एक निकल जाने दो। लेकिन जिंक क्या चाहेगा? जिंक नहीं चाहेगा, वो फुलफिल्ड है बेटा। लेकिन निकलवाने के तो हम उसमें से कई ठो निकाल देते हैं, वो अलग बात है कि 1 भी 2 भी निकाल देते हैं, 3 नहीं निकाल पाओगे, वो D9 कराना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से आप निकालेंगे ना तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा, दैट मींस 4s1 3d5 है तो एक निकल गया 4s0 3d5 हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। जबकि जिंक जो है कंप्लीटली फील्ड रखता है अपने s में, 4s2 होता है, ठीक है, समझ में आया। 4s2 होता है तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे क्रोमियम की कंपैरिजन में, ठीक है। अभी इस बार सही समझाया मैंने, समझ में आ गया। देखो, वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट? अच्छा जी,
अच्छा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना सर। चलो, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जनरली कलर्ड, क्या बात है, वही कंपाउंड्स कलर्ड दिखाएंगे जो डी ट्रांजिशन करते हैं। T2G से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेंगे बेटा तो वो डी ट्रांजिशन कहलाएंगे। अच्छा, जो डी ट्रांजिशन करते हैं ना वही कलर्ड होते हैं। अच्छा, डी ट्रांजिशन की एक खास बात है कि D1 से D9 होना चाहिए। अच्छा बेटा, D में 0 हो गया तो काहे कूदेंगे, काहे कूदेंगे जी, है ना, काहे कूदेंगे बताइए ना, हमें जरा बताइए ना, आइए ना हमारा बिहार में, वो वाली लाइन है यहाँ पे चलो 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 चलो, फालतू बात नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर कि अच्छे कैटलिस्ट हो गए, ये भी समझा दिया मैंने। ये ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये डी ट्रांजिशन करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर एफ की अगर मैं बात करूं, ई के बाद आता है बेटा एफ की मैं अगर बात करूं तो आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वाई? यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट की पोटेशियम मैंगनेट कौन सा पैरामैग्नेटिक है और क्यों? सबसे पहली बात, पोटेशियम पर मैग्नेट बेटा पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं Mn+7 की केस में। क्या बात है सर, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, KMnO4 और K2MnO4 में कौन पैरामैग्नेटिक है और क्यों? ठीक है सर, KMnO4 पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं Mn7+7 की कंडीशन में। चलो, जी क्वेश्चन कहता है कि आप इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें मैं यहाँ से कंप्लीट कराना चाहूँगा आपको बेटा, इसको देखोगे ना तो परेशान तो हो ही जाओगे थोड़ा सा। ये चीज़ें पता होना चाहिए कि क्रोमेट आयन जो होता है बेटा, ये Cr देता है, क्रोमियम आयन दे दिया, ठीक है, 7 बार यहाँ पे पानी है, ठीक है, सॉरी 7 बार ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7 पानी ले लेना बेटा, 7 पानी ले लेना। ओ माय गॉड, 7 पानी हो गए, ठीक है, पानी हो गए, है ना। 7 2 14 होता है बेटा, तो 14 यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑलरेडी यहाँ पे 14 हाइड्रोजन लिया गया, परेशान किस लिए होते भैया? ठीक है सर, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, जरा बता देते तो मजा आ जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो -2, यहाँ पे 14 प्लस है, तो 14 प्लस और -2 हो गया बेटा, यहाँ पे +12 का चार्ज है, यहाँ पे +12 का चार्ज है, यहाँ पे 3 का चार्ज, अच्छा 3 नहीं, यहाँ पे 2 बार सी आ रहा है ना, 2 लगा लो बेटा, ठीक है, 2 3 6 यहाँ पे 6 का चार्ज है, यहाँ पे 12 का, 6 और 12 का अंतर होता है 6, जिधर बड़ा नंबर था उधर उतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया गया, देखो आंसर आ गया। क्या बात है सर, है ना। बेसिक क्लासेस हैं, ऑलरेडी मैं आपको समझाया हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर नहीं आते हैं तो बेटा आप चैट सेक्शन में मुझे मिल लीजिएगा, मैं आपको समझा के मानूंगा। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, क्या आपको समझ में आ रहा है? कृपया चैट सेक्शन में बताइए, आप कृपया चैट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, कॉपर फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, कॉपर के ऊपर +1 है, कंपाउंड्स आर वाइट वेर एज Cu डबल पॉजिटिव कंपाउंड्स का कलर। क्या बात है सर, है ना, जो कंपाउंड में Cu प्लस होगा वो वाइट होता है, जबकि Cu डबल पॉजिटिव वाला कलर्ड होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं आपके स्क्रीन पे लगाया हूँ, बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से उसका आंसर है, आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो मज़ा आएगा बेटा। ठीक है, ये आंसर है, सॉरी ये आंसर है। ठीक है, Cu+1 दैट मीन्स D10 होता है, D10 कंपाउंड जो होते हैं वाइट होते हैं क्योंकि एब्सेंस होता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि Cu डबल पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं बेटा तो 4s1 3d10 होता था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद 4s0 3d9 हो जाएगा। अच्छा सर, 3d9 होने पे कलर हो जाएगा क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, वो डी ट्रांजिशन आसानी से दिखा सकता है। कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रोमेट्स चेंज कराता है कलर जब उसको अपन एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, बात तो सही है अपन की। ठीक है, क्रोमेट दैट मीन CrO4 पे 2- ये क्रोमेट है, ये चेंज कर देता है अपन को नहीं कर देगा, चेंज करेगा क्रोमेट जो होता है डाइक्रोमेट में, ये एसिडिक मीडियम में। पूछा क्या था, फिर से पढ़ लो, क्रोमेट चेंज करता है कलर जब उसको आप एसिडिक सोल्यूशन में रखते हो। क्यों करता है बेटा, एकदम मजे वाली क्लास है। परेशान क्यों होते हो भाई? क्रोमेट्स जो होता है वो डाइक्रोमेट्स में चेंजेस हो जाएगा जब आप उसको एसिडिक मीडियम में रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, बी कहता है कि आप स्पिन वनली मूवमेंट निकालिए। हर साल भर के देखो किस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन। क्या बात है ना। वो बोल रहा है कि स्पिन वनली मूवमेंट दैट मीन CO का 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO एंड CO डबल पॉजिटिव का निकालेंगे। ठीक है, चलो बेसिक चीजें हैं। CO का होता है बेटा 4s2 3d7। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि
कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27 के लिए AR 18, 4s2 3d7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद CO डबल पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे S में से, दैट मीन्स 4s0 3d7 हो जाएगा। अच्छा सर D7 है तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, मैंने बना दिया। 7 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, क्लॉकवाइज भर के देन एंटी कर दिया। देखो यहाँ पे 3 अनपेड, 1 2 3, यानी कि n की वैल्यू हो गई 3। अच्छा सर, जब n की वैल्यू 3 पता चल गया तो आप इस फॉर्मूले में पुट करिए म्यू इज इक्वल टू √n+2। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा सर, जब 3 आ गया तो उसके आंसर्स कितने होंगे? 3.75 BM अप्रॉक्स होते हैं। आपको सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखाना होगा कि यहाँ पे n की जगह पे 3 रखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है। ठीक है, 3 हमने रख दिया, 3 2 5 होता है, 5 से 15, √15 की वैल्यू 3.92 BM होगा। अगर आपको नहीं लर्न है बेटा तो 3.75 अप्रॉक्स BM कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन के स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स बताना है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में। ठीक है, डिफरेंस बताना है। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रेडियो एक्टिव, इसमें ऑल आर रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, क्या बात है। डोंट शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है सर, मोस्ट ऑफ द आयंस आर कलरलेस, इसमें ज़्यादातर आयन बेटा कलरलेस होते हैं, लेकिन जबकि इसमें ज़्यादातर आयन कलर्ड होते हैं। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ के आज तो मुझे। रीज़न देना है, ठीक है, रीज़न देना है कि विल एग्जिबिट आस्क्ड प्रॉपर्टी। चलो, SC ट्रिपल पॉजिटिव या Cr ट्रिपल पॉजिटिव डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन एग्जिबिट करता है? कितनी अच्छी बात है सर, SC ट्रिपल पॉजिटिव बिकॉज एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बात है। अच्छा सर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या बातें होती हैं, जरा एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बताइए ना, आइए ना। ठीक है, वो वाली बात है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का जरा सा कॉन्सेप्ट बताओ। अच्छा, डायमैग्नेटिक की खास बात है कि देखो फुलफिल्ड हो गया ना बेटा, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा ना तो बोल दोगे। अच्छा, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होते हैं तो अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब ये स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसमें, 21 में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बेटा 18 में आ जाओगे। ठीक है, तो ये एब्सेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, ये जो एब्सेंस होने की वजह से बेटा यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, Cr और Cu जो होता है किसकी MPBP ज्यादा है? Cr की, क्योंकि इसमें बेटा स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है देन कॉपर की अपेक्षा। एक चीज समझ लो, क्रोमियम और कॉपर में किसकी MPBP ज्यादा है? बेसिक बोला, सॉरी, ठीक है, Cr का, क्योंकि इसमें बेटा क्या है, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर मेटालिक बॉन्डिंग देन कॉपर, इस वजह से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन अभी छूटा है क्या बेटा, एक बार देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन छूटा है क्या, क्वेश्चन छूटा है क्या? नहीं। ठीक है, यही आंसर यहाँ पे लिखा था, सेम आंसर है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो यहाँ पे आते हैं कि Cr डबल पॉजिटिव जो है बेटा, Cr डबल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, एक चीज़ समझ लेना, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दैट मीन्स उसका हुआ ऑक्सीडेशन, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि हम ध्यान से देखते हैं कि Cr डबल पॉजिटिव स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट नेचर में इसलिए है कि ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये चाहेगा कि मैं Cr ट्रिपल बनाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 करेगा। अच्छा, D3 करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसने किया ऑक्सीडेशन और हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि T2G हाफ फिल्ड करना चाहता है वो, T2G में 3 रखना चाहता है वो, तो ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर टाइटेनियम दैट मीन्स Ti ट्रिपल पॉजिटिव जो होता है कलर्ड होता है, जबकि Sc ट्रिपल, वो बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया सर, कितनी बार पूछोगे कि रुलाओगे क्या आप? इसमें बेटा देखो ना 22 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 3 ठो लॉस कर दूंगा मैं, 2 ठो S में से 1 ठो D में से, तो D1 हो जाएगा। अच्छा D1 है तो DD ट्रांजिशन करेगा ना, T2G से EG में जाएगा इलेक्ट्रॉन ना, DD ट्रांजिशन कर रहा है तो ये कलर्ड होगा, कोई ना कोई इसका कलर्ड हो रहा है, वो बात नहीं कर रहा मैं। Sc ट्रिपल पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर होता है सर 21। अच्छा 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे दैट मीन्स 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक निकलेगा D में से। ठीक है, 4s 0 हो जाएगा, D1 था तो D 0 हो जाएगा। तो ये कलरलेस होगा क्योंकि बेटा इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा जब अनपेयर्ड, हालांकि अनपेयर्ड की बात ही नहीं हो रही, D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, अनपेयर्ड कौन सा है, इस पे अनपेयर्ड थोड़ी लगाना है, D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, अनपेयर्ड की बात ही खत्म करो यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा सर रजनीश तुम इस कॉन्सेप्ट बता रहे हो भाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हो? ठीक है
चलो इसके बाद क्या है देखो, हालांकि मुझे थोड़ा सा एक सेकंड में टाइमिंग देख लूँ बेटा, क्योंकि ठीक है, ओ माय गॉड 11:53 PM हो रहा है। आपको 12 बजे की क्लासेस ले रहा हूँ मैं, ये रात के 12 बजे की क्लासेस हैं। ठीक है, चलो रात के 12 बजे की क्लासेस हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना। हालांकि मेरी आवाज़ उसी हिसाब से होगी, क्योंकि जब मेरे को लग रहा है 12 बज गया तो थोड़ा सा आवाज़ मेरा चेंज हो रहा है। 12 बजे दे रहा हूँ, ये 12 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ें कि सर यहाँ पे Zn है, Cd है और Hg है। जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन क्यों नहीं कहते हैं? बेसिक सर ऐसे क्वेश्चन आप भर भर के बता चुके हो, क्योंकि ये अपने ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज अपने ये नॉर्मल कंडीशन में, देखो ग्राउंड स्टेट में भी और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ये D10 दिखाते हैं ये लोग। तो D10 दिखाएगा बेटा तो ये ट्रांजिशन एटम, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाएगा। ट्रांजिशन कहलाने के लिए इनके पास d ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फील्ड होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? 2022 का क्वेश्चन है बेटा, ये 2022 की क्वेश्चन है ये। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन, आज तो पढ़ के मजा आ गया। ठीक है, आज क्वेश्चन पढ़ के मजा आ रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे कि ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऊपर ऑलरेडी लिखा है कि Sc ट्रिपल पॉजिटिव जो होता है कलरलेस होता है, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जबकि डी, हाँ बात D0 है। ठीक है, और Ti ट्रिपल पॉजिटिव में एक D1 है, तो बेटा वो डी ट्रांजिशन कर देगा। चलो अब आ गया ना मजा वाला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ना मतलब भर भर के पूछेगा एग्जाम में यार, क्वेश्चन दिल मतलब देख के दिल खुश हो जा रहा। 12 1 2 3 पता ही नहीं चलेगा कब बजे, एकदम मजा आ रहा क्वेश्चन देख के ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया यार क्वेश्चन देख के। क्या बोल रहा है, व्हाट आर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसके बेटा क्या कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, और तो और इसके 2 कॉन्सिक्वेंस लिखने हैं। बेटा ये क्वेश्चन हो गए, ये यहां से आंसर चालू हो जाएगा। सर एक जो रेगुलर डिक्रीज होता है ना, जिसको अपन कॉन्ट्रैक्शन बार बार बोलते हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में जो रेगुलर घटाव होती है ना बेटा, उसी को बोलते हैं। देखो फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो रेगुलर डिक्रीज होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में, लेंथेनॉइड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, तो लेंथेनॉइड वाले सीरीज में एटॉमिक जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगा, सुनो। इतना मजा आ रहा है पढ़ के भाई, इतना मजा आ रहा है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? जो रेगुलर डिक्रीज होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई घट रहा है। ठीक है, ये चीजें रेगुलर डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में लेंथेनॉइड सीरीज में, दैट मींस अपन उसको बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एलॉय में क्या होता है कि एलॉय कंटेनिंग लेंथेनॉइड मेटल्स, जिसको अपन मिश मेटल बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेटल इज मिश मेटल। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, कि यहाँ पे सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी होती है सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाएगा। हम लेंथेनॉइड को सेपरेशन में थोड़ा सा हमें पॉसिबल है। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और भी अगर ये देखा जाए, इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ वेरिएशन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड, दैट मींस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम LaOH टू L जो है मतलब लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लुटीशियम हाइड्रोक्साइड तक, यहाँ पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो घट जाएगा। ये सब चीज़ें इनके कॉन्सिक्वेंस में आ जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करना है बेटा, कितना मजा आया रहा क्वेश्चन पढ़ के। कैलकुलेट करने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसेस आयंस Mn ट्रिपल पॉजिटिव एंड Cr डबल पॉजिटिव। Mn ट्रिपल पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर यहाँ पे बेटा है 25। तो यहाँ पे जब ट्रिपल पॉजिटिव की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला S में से, 1 निकला D में से, दैट मींस इसका D4 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं जरा सा, इसमें होता है 4s1 3d5, 1 इलेक्ट्रॉन निकला S में से, 2 निकाल दो उसमें से, दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा 3d3। ठीक है, एक में 3d3 हो रहा है और दूसरे में बेटा 3d4 हो जा रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of them is most stable in aqueous solution, why? तो आंसर बेटा यहाँ पे हो जाएगा कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज Mn में Mn ट्रिपल पॉजिटिव में 4 होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि Mn, ठीक है, Mn ट्रिपल पॉजिटिव में बचा D4, तो D4 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड है यहाँ पे। Cr में बेटा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Cr ट्रिपल पॉजिटिव दिखाता है D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 में 1 2 3 1 2 3 अनपेयर्ड हो गया। अच्छा, Cr ट्रिपल पॉजिटिव इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब d ऑर्बिटल के जो डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं 2 सेट्स में, तो T2G और
एजी सेट में टूटेंगे। अच्छा, तो ये Cr ट्रिपल पॉजिटिव मोस्ट स्टेबल यही रीजन है कि मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि वो अपने T2G को हाफ फिल्ड कर लेता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हालांकि अभी की क्लासेस में फिलहाल मैं इतना ही क्वेश्चन रख रहा हूं। आपको अगर चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अभी की क्लासेस में मुझे लगता है नियर अबाउट 40 क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग पे हैं, बट फिलहाल थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है तो मैं यहीं पर चीज़ों को रोकता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ चैट सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर आप हमसे आंसर को पूछें, डिस्कस करें, मैं आपके लिए पर्टिकुलर आंसर बना दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।